हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग ITI, पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोस्तों मैथ के क्रैश कोर्स का 12 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों 11 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस 11 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर सबका जो है डिस्कशन किया है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी कारणों से आपका कल जो है क्लास नहीं हो पाया, क्योंकि आपको बता दें कि बारिश के कारण जो है बिजली नहीं आई और जिसके कारण आपका क्लास नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बट आप जो है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो आपका क्लास रेगुलर चलेगा, है ना। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं आपके क्लास के लिए, बट अगर बीच में कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए, बिजली तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी फ्रैक्शन चैप्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, भिन्न चैप्टर, ठीक है। भिन्न चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और एक क्लास इस पर हुआ है। और आज के क्लास में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन जो है आज के जो क्लास में हम करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ, और जो भी स्टूडेंट पारा मेडिकल के जो भी स्टूडेंट है, पारा मेडिकल PM हो या फिर PMD हो, ठीक है, PM या फिर PMD के जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों को पता है कि उनका बायोलॉजी का क्लास अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो बायोलॉजी का क्लास नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पारा मेडिकल PM और PMD दोनों के लिए जो है बायोलॉजी के टॉप 50-100 क्वेश्चन का दोस्तों हमने सिलेक्शन किया है, और इस तरह के क्वेश्चन को ही हमने केवल सेलेक्ट किया है। 500 बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन किया है, जो कि PM और PMD के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल है। और इसका PDF आपको जो है, ये 500 जो क्वेश्चन है, इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो मोबाइल ऐप के PDF सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। तो PDF सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको इस बायोलॉजी का जो है 500 क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल ऐप पर आपको मिल जाएगा। जो लोग पहले से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखे हैं तो उनके पास तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे तैयारी कीजिए, फिर हम क्लास भी लेंगे आगे। आपको ऐसा कोई बात नहीं क्लास नहीं होगा, क्लास भी होगा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है 0.3467, है ना। और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 और 7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेकरिंग लगा हुआ है। और बोला जा रहा है प्लस 0.1333, और यहाँ पर लास्ट का जो 2 3 है उस पर रेकरिंग लगा हुआ है, और दोनों को क्या करना, आपको जोड़ना है और आपको बताना है कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए, इस तरह का कोई भी सिस्टम आ जाए बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको बट्टा में चेंज करना होता है। बट्टा में चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और आपका आंसर फाइनली जो है आ जाएगा। तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपको जो दिया गया है, जब आप इसको हल करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे सीखिए। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नंबर है वो दिया गया है 0.3467, और ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है। 6 और 7 के ऊपर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। फिर प्लस है तो हम बीच में क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और फिर है 0.1333, और लास्ट का जो 2 3 है उसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। ये आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अब इसे आपको जोड़ना है, तो आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इस संख्या को सबसे पहले आपको बट्टा में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। बट्टा में चेंज करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस, ये 9th के अंदर आप सीखे होंगे, लंबा प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट मेथड से हम बताते हैं। जो भी रेकरिंग वाले नंबर होंगे उसको बट्टा में बदलने के लिए आपको क्या करना है, जो भी दशमलव के बाद जो भी नंबर्स दिख रहे हैं डायरेक्ट आप उसको लिख लीजिए। तो हमने क्या करा, दशमलव के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3467 यानी कि 3 4, इसके बाद आपका है 6 7। ये करने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए जो भी आपका दिया गया होगा नंबर, तो हम लिख लिया 3 4 6 7 लिखने के बाद अब इससे हमें क्या करना है, रेकरिंग भी हटाना है, दशमलव भी हटाना है। तो देखिए इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे।
तो 34 पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ, तो इसमें से 34 क्या करेंगे, घटा देंगे। और फिर बट्टा में हमें लगाना होगा कौन चीज, तो देखिए रेकरिंग कितना संख्या पर लगा हुआ है, तो 2 अंकों पर, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 6 पर और 7 पर। तो 2 को आपको क्या करना है, 9 लेना है, नीचे 2 को 9 ले लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक गौर कीजिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, लेकिन हम नीचे में केवल 2 अंक ही लिए हैं, तो कम से कम 4 अंक लेना होता है। तो 4 अंक अगर नहीं आ रहा है तो 2 जीरो इस पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। इस बातों को फिर से एक बार समझ लीजिए। जो आपको नंबर दिया गया था इसको आपको क्या करना, 0.3467 और 67 के ऊपर रेकरिंग है, इसको आपको बट्टा में चेंज करना है। तो शॉर्टकट जो आपका मेथड है, शॉर्ट मेथड से आप कैसे इसको करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो भी है रेकरिंग हटा दीजिए, इसके बाद दशमलव हटा दीजिए, इस सभी नंबर को लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखिए 67 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, डेट मीन्स इसको हम अपने भाषाओं में टोपी बोलेंगे, ठीक है। इसके पास टोपी है, मान लीजिए कि 4 भाई था, 2 भाई के लिए पिताजी क्या किए, टोपी लाए, और 2 भाई के लिए नहीं लाए। भाई इसमें क्या है ना, 2 भाई के पास टोपी नहीं है, तो ये 2 क्या कहेगा कि भाई तुम्हारे ग्रुप में मैं नहीं रहूंगा, ठीक है, और ये इसमें से निकल जाएगा, निकलना मीन्स इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 34 क्या करेगा, इसके ग्रुप में से बाहर हो जाएगा। तो जिस पर रेकरिंग नहीं होगा वही बाहर होगा, ये आप याद रखिएगा। फिर नीचे में क्या करेंगे, कितना नंबर पर रेकरिंग है, कितना अंक पर, तो 2 डिजिट पर है, एक 6 पर 7 पर, तो 2 9 यहां पर लेंगे, नीचे में 2 9, ठीक है। अब नीचे में हमें 4 अंक पुराना है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक होगा, तो हम नीचे में क्या ले लेंगे, 4 अंक पुराना होगा। तो रेकरिंग था तो 2 ही अंक के ऊपर, तो 2 ही अंक के ऊपर था तो 2 ही 9 ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये ट्रिक याद रखना है कि जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 आपको लेना है। तो 2 9 हो गया। अब 4 पुराने, तो जहां पर 2 जीरो अपने आप क्या कर देंगे, आप इट सेल्फ डालेंगे, अपने तरफ से आप क्या करेंगे, इस पर डालेंगे। फिर इसको करते हैं, जो प्लस है वो प्लस है, ठीक है, प्लस ले लेंगे। यहां भी आपको वही काम करना है, जो दशमलव के बाद जो भी नंबर्स दिए गए उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, 3 और फिर देखिए ये जो 1 और 3 है इसके ऊपर जो है कोई भी रेकरिंग नहीं है, इसके ऊपर, इसके लिए पिताजी समझ लीजिए कि टोपी नहीं लाए होंगे, तो ये क्या कहेगा, भाई मैं तेरे ग्रुप में नहीं रहूंगा, और ये क्या करेगा, इससे बाहर आ जाएगा। 1 3 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ग्रुप से निकलने का मतलब है इससे घटा लेना, ठीक है। और 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 ले लेंगे यहाँ पर हम, और 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक, तो 2 अंक ही पूरा, तो 2 अंक और बढ़ाने के लिए हम 2 जीरो इस पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। कितना सिंपल है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, आसान, ये बन गया बस। अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं आपको। जब आप माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया तो क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 होगा। और फिर जब आप 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, और ये 34 तो रहेगा ही, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 34। और फिर बट्टे में क्या होगा आपका, जो है बट्टे में 9900 ये ले लेंगे। फिर ये जो प्लस है वो ले लीजिए, प्लस यहाँ पर आपने ले लिया। प्लस लेने के बाद इसको आप जब घटाइएगा, 1333 में से 13 को घटाइएगा तो 1320 होगा, कितना होगा, 1320 आप ऊपर में लिख लीजिए। और फिर नीचे में जो भी है उसका कितना है, 9900 इसको लिख लीजिए। अब आप इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आप उसका आंसर आपका 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे इसका, तो बट्टा का आप जोड़ कर लीजिए, जो भी है आपको दिया गया। देखिए यहाँ पर है 9900 और 9900, तो सेम संख्या का एलसीएम सेम होता है, तो 9900 यहाँ पर हम ले लेंगे, 9900 ले लिए। अब देखिए 9900 से 9900 में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे यहाँ पर, तो 1 होगा, और 1 को 34 33 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 34 33 है आपका, 34 और 33 को जब गुना करेंगे तो सेम टू सेम होगा, डैट मीन्स 34 और 33 कितना होगा, तो 34 होगा और 33 होगा। और फिर ये प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और फिर यहाँ पर 1320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1320 डैट मीन्स 1320 यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि 1 से देने पर तो 1320 ही होगा। अब दोनों ऊपर वाले को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 3433 और 1320 को जब आप जोड़िएगा तो 4753 होगा, कितना होगा, 4753 आपको मिलेगा, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। 4753 आ गया, और नीचे में क्या ले लीजिए, 9900 ले लीजिए। अब आपको ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करना है, भाग कर देना है। जब आप भाग कीजिएगा तो हम आपको लिख देते हैं, आप भाग कर सकते हैं घर पे। जब भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा
4, ठीक है, 4, इसके बाद मिले 4 8, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो एक बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 1 0 1 0 1 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट होता है उसी के ऊपर हम रेकरिंग लगाते हैं, ये पता होना चाहिए। डेट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.4848 और 0 1 का रेकरिंग। 0 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। रेकरिंग किस नंबर के ऊपर लगाया जाता है, तो जो बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो इसके अनुसार जो है यहाँ पर जो है आपका जो सही आंसर होगा, देखिए आपको आंसर में हल्का करेक्शन कर लेना है। क्या करेक्शन करना है, तो देखिए ये जो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। आंसर में हल्का आप करेक्शन कर लीजिए कि ये जो रेकरिंग दिया गया है ये इस पर नहीं होगा। डेट मीन्स ये केवल 0 और 1 पर ही होगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी जो है महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन आपके लिए है। 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पीडीएफ का सभी के लिए किया जा रहा है, आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले सभी के लिए जो है जुगाड़ किया जा रहा है आपका। तो टाइम लगेगा, 1-2 दिन में आपका सबका हो जाएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा। जैसे ही आपका पीडीएफ अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप पर आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि किसी भिन्न का अंश, अंश कहते हैं ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, ठीक है। किसी भिन्न का, भिन्न मीन्स जो फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि 5/8 है तो इसको कहते हैं भिन्न। भिन्न डेट मीन्स इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश वाले समझेंगे। तो बोला गया कि किसी भिन्न का अंश, क्या बोला गया, भिन्न का अंश जो है हर से 3 छोटा है। अंश क्या है, तो हर से 3 छोटा है, और अंश के साथ 7 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 बढ़ जाता है। तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इसको हम डिटेल में पहले समझते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। 50% ऐसे स्टूडेंट है जिसको मैथ नहीं बन रहा है, केवल और केवल इस कारण से क्योंकि उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, और जल्दी सॉल्व करने की तो बात ही क्या है, दूर है। क्योंकि मैथ में करना पड़ता है काम, और काम कर कौन पाएगा जब तक उसको समझ ये नहीं आएगा कि हमें काम करना क्या है। मैथ एक तरह से जो मैथ का क्वेश्चन होता है वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में भी। तो क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया कि भिन्न का अंश हर से 3 छोटा है। अंश जो है वो हर से 3 क्या है, छोटा है। तो आपको बोला जा रहा है कि हर से 3 छोटा है, और अंश के साथ 7 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 बढ़ जाता है। तो चलिए इस टाइप के, तो आपको क्या निकालना है, भिन्न होगा, मतलब भिन्न क्या होगा, वह भिन्न क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। चलिए तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे हल। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा तो जो निकालना होगा उसको मानेंगे, ठीक है। जो निकालना होगा उसको क्या करेंगे, मानेंगे। भिन्न होगा, भिन्न आपको निकालना है, बट यहाँ पर फंसा रहा है किसमें, अंश और हर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश, क्या लिखेंगे, क्योंकि अंश निकल जाएगा तो आप हर आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और भिन्न भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x है। भिन्न का अंश हमने क्या माना, x माना, ठीक है। इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, समझिए। अगर आप अंश मानते हैं x तो ऊपर x आ जाएगा, क्योंकि अंश आपने माना है x, और तो भिन्न क्या होगा, देखिए अगर आप ऊपर अंश आपने माना कि अंश क्या है, x है, तो ऊपर तो x फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि भिन्न का अंश हर से 3 छोटा है। भिन्न का अंश जो है वो हर से 3 छोटा है, दैट मीन्स हर जो होगा अंश से 3 बड़ा होगा। तो हर अगर हम x मानते हैं तो ये तो सही नहीं होगा, तो हम इसमें कर देते हैं 3 अधिक कर देते हैं। देखिए तो अंश क्या है, x है,
अंश है x आपका, ऊपर वाला क्या है x है, और नीचे वाला को हमने क्या करा तो 3 अधिक कर दिया। तो इससे क्या हो गया, जो यहाँ पर स्टेटमेंट बोला यहाँ पर सीधा सीधा सही बैठ रहा है। बोला गया कि भिन्न का अंश हर से 3 छोटा है। अंश जो है आपका यहाँ पर भी दिख रहा होगा हर से छोटा, नीचे वाला होता है हर, तो हर देखिए 3 अधिक है और अंश देखिए उसमें 3 नहीं जोड़ा हुआ है, तो वो क्या है 3 कम है। तो भिन्न आपको मिल गया कौन, x बट्टा x प्लस 3। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे बोला गया कि और क्या करना है कि अंश के साथ 7 जोड़ने पर, अंश के साथ 7 जोड़ने पर, अब आप क्या करो कि अंश के साथ 7 जोड़ दो। अंश में 7 जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 जोड़ने पर, ऐसे लिख देते हैं हम, अंश में 7 जोड़ने पर, ठीक है, अंश में 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, अंश में क्या किया आपने 7 जोड़ा, तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखिए अभी है x बट्टा x प्लस 3। अब आपको अंश में 7 क्या कर देना है, जोड़ देना, तो 7 जोड़ दिए और हर को उस तरह का ही रहने देना है। तो अंश में 7 जोड़ने पर यहाँ पर बोला गया कि अंश में 7 जोड़ने पर भिन्न का मान 1 बढ़ जाता है। भिन्न का मान 1 क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स यह जो है 1 अधिक है, किससे, तो इससे, पहले वाले से, इससे यह क्या है 1 अधिक है। लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे तथा, अब क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, लिखेंगे तब होगा क्या, ये क्या है 1 अधिक है और ये क्या है 1 कम है। इसका मतलब है कि इसमें से, यानी कि x प्लस 7 बट्टे x प्लस 3 में से जब आप घटाएंगे x बट्टे x प्लस 3, इस तो आपको मिलेगा 1। तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि समझिए बोला गया कि जब आप 7 जोड़ देते हैं तो ये जो है जो मिलेगा वो इससे 1 अधिक होगा, इससे ये 1 क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब है कि 12 वाला में से आप छोटा वाला क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपको मिलेगा 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए अब ये आप क्वेश्चन बन गया। अब आप इसको सॉल्व आप भी कर सकते हैं। हम इसको फास्टली क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका बट्टा का जोड़ है ले लीजिए, तो x प्लस 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगहों पे x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 हो गया। x प्लस 3 से 1 होगा, ऊपर में आ जाएगा x प्लस 7, और ये माइनस है तो माइनस ले लीजिए। और जब आप x प्लस 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x होगा, बराबर में आपका है 1, तो उसको 1 बट्टे 1 कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जो भी आपका दिया गया है इसको देखिए, प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस x और माइनस x आपका क्या होगा, कटेगा, ये और ये कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बच गया आपका, ऊपर में बचा आपका 7, ऊपर में क्या बचा 7 बचा, और नीचे में बचा आपको x प्लस 3, और बराबर में आप ले लीजिए 1 बट्टे 1। तो x प्लस 3 से जब आप 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 मिलेगा। और जब आप 7 को क्या करेंगे, इस 1 से गुना करेंगे, कोना कोनी गुना आप जानते होंगे, तो 7 होगा। 7 यहाँ पर आपका हो गया। और फिर आप क्या करेंगे कि जो ये है यहाँ पे x को बाएं रखेंगे और उधर 7 है, 7 माइनस 3 कर दीजिए, तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर होगा। ये क्या होगा, 4 हो गया। तो ये 4 है क्या, ये 4 है अंश। ये क्या है, अंश है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x को क्या माने थे, x जो है माने थे वो आप माने थे अंश माने थे, तो यहाँ पर ये हो गया अंश। क्या है, ये 4 क्या है, तो अंश है, ठीक है, अंश है। इसीलिए अब आपको निकालना है भिन्न। क्या निकालना है, भिन्न। तो देखिए यहाँ पर भिन्न का जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, भिन्न का वैल्यू देखिए, भिन्न जो था आंसर सही में, तो x का वैल्यू आपने 4 निकाला, तो यहाँ पर आप x के वैल्यू को क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। और यहाँ आप नीचे में देख सकते हैं कि ये 4 है और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 4/7 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 4/7। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ जाते हैं आगे, इस तरह से आप लोग सीखते रहिए, ठीक है। यहाँ जो आपका 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि भिन्न 3/4। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर टाइम लग रहा है, टाइम तो मैं लूँगा ही, क्योंकि मुझे क्या है समझाना, ऐसा नहीं कि मैं अच्छा एक बात बताइए, 30 मिनट का क्लास आपका होता है, मैं
5 क्वेश्चन पढ़ाऊं और पांचों का पांचों आपको समझ में आ जाए, वो अच्छा है कि मैं 50 क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं 30 मिनट में और एक भी समझ में न आए, वो अच्छा है। देखिए टाइम लग रहा है क्योंकि हमें समझाना पड़ता है। अब आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्या हो पाएगा, तो अच्छा होगा और फास्ट में आप भी इसको क्या कर पाएंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को समझिए, जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझ जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भिन्न 3/4 के अंश और हर दोनों में किसी संख्या को जोड़ने पर जो भिन्न बनता है 5/6 के अंश और हर में से उसी संख्या को घटाने पर वही भिन्न प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है बताएं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन के द्वारा, इसको आप जो है समझिए। बोला गया कि कोई भिन्न है, क्या है, एक भिन्न आपको दे दिया गया 3/4, दैट मीन्स एक फ्रैक्शन है 3/4, दूसरा फ्रैक्शन है 5/6 और यहां पर बोला गया कि क्या करते हैं हम भिन्न 3/4 के अंश और हर दोनों में किसी संख्या को जोड़ने पर, कोई संख्या आप क्या करते हैं उसमें जोड़ते हैं। तो मान लीजिए कि 3/4 जो है वो क्या करें, हम उसके अंश और हर दोनों में x जोड़ देते हैं। किसी संख्या के जोड़ने पर, क्या बोला गया यहाँ पर, दोनों में किसी संख्या को जोड़ने पर, किसी संख्या को जोड़ने पर मतलब आप कुछ भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो माना कि हमने x जोड़ा, क्या जोड़ा, x जोड़ा, ठीक है, हमने क्या कर दिया इसमें x जोड़ दिया और बट्टे में हर में भी वही जोड़ना है, तो हमने हर में भी x जोड़ दिया। और फिर बोला जा रहा है कि 5/6 के अंश और हर में से उसी संख्या को घटाने पर, अब क्या करना है आपको 5/6 के अंश और हर दोनों में से उसी संख्या को घटाना है, जो संख्या यहाँ पर आप जोड़े हैं। तो उसी संख्या को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या बोला जा रहा है, उसी संख्या को घटाने पर वही भिन्न प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, वही भिन्न प्राप्त होता है। दैट मीन्स ये भिन्न और ये भिन्न दोनों क्या है, बराबर हैं। 3/4 में के अंश और हर दोनों में जो जोड़ते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा और फिर उसी संख्या को क्या करते हैं 5/6 के भिन्न में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। और दोनों वैल्यू के बारे में बोला जा रहा है कि वही मतलब सेम, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो और ये जो वैल्यू है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो बताना है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या मतलब जो संख्या आप घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वह क्या है। तब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कीजिएगा, सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कोना कोनी जिसको गुना कहते हैं। 3 + x से गुना कीजिए 6 - x को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + x इंटू 6 - x और बराबर में हो जाएगा 4 + x और माइनस जो है क्या होगा, 5 - x होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 + x इंटू 5 - x। यही मेन है, ये आपको समझ में आ गया। अब तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, हम तो आपको केवल बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना, आप तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसको गुना करना है, तो 3 से 6 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 18 होगा। फिर 3 से ये जो x है इसको गुना करेंगे तो -3x होगा। इस तरह से गुना करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, हल्का आपका पेन चेंज कर देते हैं ताकि जो लोग देखने में आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब आपको क्या करना है, तो जो यहाँ पर x है इससे एक बार 6 को गुना करना है, तो क्या होगा, +6x होगा। और फिर x से ही आपको किसको गुना करना है, x को गुना करना है, तो -xx² होगा। सेम टू सेम काम इधर भी आपको करना है। तो क्या है, 4 से जब आप गुना करेंगे 5 को तो क्या होगा, 20 होगा। फिर इसी 4 से आपको गुना करना होता है दूसरे टर्म को भी, तो वो कितना है, तो -4x होगा। -4x यहाँ पर माइनस है, समझने की कोशिश करेंगे क्या है, माइनस,
ये 4x है। और फिर आप दूसरे टर्म में क्या करेंगे, तो जो x है इसको एक बार करेंगे 5 से, तो क्या होगा यहाँ पर आपका 5x हो जाएगा, 5x। और फिर प्लस में प्लस नहीं होगा, यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, क्योंकि x को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ये किस में है तो माइनस में है। अब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये माइनस एक्स और दाहिने में भी माइनस एक्स सेम है, तो क्या होगा, कट जाएगा। माइनस एक्स से माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर क्या होगा, देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 है, तो लिख लेंगे 18, क्या लिखेंगे 18। और इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो माइनस 3x और प्लस 6x क्या होगा, प्लस 3x होगा। फिर दाहिने में आप देखिए कि जो 20 है उसको 20 रखिए, ठीक है, वो 20 रख लीजिए। और जो माइनस 4x और प्लस 5x है तो वो क्या होगा, प्लस 1x हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर फाइनली आ जाएगा कितना, बाएं में 3x है उसको 3x रखिए, दाहिने से 1x को लाएंगे तो क्या होगा, माइनस x हो जाएगा। उधर पहले से 20 है, 20 रहेगा, ये 18 जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। अब आपने सॉल्व कर लिया। 3x से आप x घटाएंगे, क्या होगा 2x बराबर क्या होगा, 20 में से 18 गया आपका 2 होगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। डैट मीन्स 1 से 2, 1 मतलब आपका कैंसिल होगा। आपको जो x का वैल्यू मिला वो क्या मिला, 1 मिला। x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 आप क्या करेंगे, इस संख्या के ऊपर और नीचे जोड़ेंगे और इसमें ऊपर और नीचे घटाएंगे तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आराम से सीखने की आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। जिस लोगों को अच्छा लग रहा हो क्लास तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से इसको आप बना सकते हैं। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, किसी संख्या x का 1/4, क्या बोला गया, किसी संख्या x का 1/4। तो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। 1/4 जो बोला गया इसका मतलब है कि x का 1/4 का मतलब है x का 1/4, क्या बोला गया, तो x का 1/4 बोला गया। तो x का 1/4 का मतलब है x/4, क्या है, x/4 है। x का 1/4 का क्या मतलब, x/4। हिस्सा उसके बाद वाली संख्या के, उसके बाद वाले संख्या के, है ना, 5वें भाग से 2 अधिक है। 5वें भाग से क्या है, 2 अधिक है। इसका मतलब है, समझिए एक बार आप ध्यान से समझिए, बोला गया किसी संख्या x का, किसी संख्या x का 1/4, तो हमने ले लिया 1/4, x का 1/4 x/4 होगा, ये आप समझ जाएंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 1/4 हिस्सा जो है उसके, तो किसके, तो x के, किसके, x के, उसके मतलब x के, समझिए x के बाद वाली संख्या, x के बाद वाली संख्या। तो x के बाद वाली संख्या क्या होगा, किसी भी संख्या का जस्ट बाद वाला संख्या निकालना हो तो जैसे 5 है तो 5 का जो बाद वाला संख्या होगा वो क्या होगा, 5 + 1 यानी कि 6 होगा। तो किसी भी संख्या का अगर बाद वाला संख्या आपको निकालना हो तो उसमें एक क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, तब आपको उसके बाद वाला संख्या मिलता है। तो यहां पर बोला गया कि x का 1/4 हिस्सा उसके बाद वाली संख्या के, किसके बाद वाली संख्या, तो x के बाद वाली संख्या, है ना, के 5वें भाग से। तो सबसे पहले तो x की बाद वाली संख्या क्या होगा, तो x+1 होगा, x+1 होगा। x के बाद वाली संख्या मतलब जस्ट x से एक आगे जाने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद वाली संख्या के 5वें भाग, बाद वाली संख्या तो हो गया x+1 और इसका 5वां भाग, मतलब इसमें 5 आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 से आप भाग देंगे। 5वें भाग मतलब 5 से भाग देना इसको। 5वां भाग क्या है, 5वें भाग से 2 अधिक है। 5वें भाग से क्या है, 2 अधिक है। कौन 2 अधिक है, ये है 2 अधिक। इसका मतलब हम इस दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं, और बराबर करेंगे तो ये 2 अधिक है और ये क्या है, ये है 2 अधिक और ये 2 कम है।
तो इसमें अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह से मंथन करके क्वेश्चन को पहले सीखिए, तब आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए, तो ये जो आपको इक्वेशन मिला यही आपका राइट इक्वेशन है। इसको आपको, हाँ, तो आपको बोला गया कि 5वें भाग से 2 अधिक हैं, इस कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करने पर होता है। अब ये जो कथन बोला गया, इसको जब आप समीकरण में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, आपका तो समीकरण में व्यक्त हो गया। इसको आप हल्का सॉल्व कर लीजिए। क्या है, x/4 तो जो है वो है ही, और जो प्लस x प्लस 1/5 है वो बाएं आएगा तो माइनस में होगा x प्लस 1 और बट्टे में 5 होगा। दाहिने साइड आप 2 को रहने दीजिए एंड दिस इज योर राइट आंसर। ये जो आपका इक्वेशन बना, ये जो समीकरण बना, यही क्या है, सही आंसर है। आप देख सकते हैं कौन सा आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि x/4 क्या है आपका सही आंसर है। x/4 माइनस x प्लस 1/5 बराबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से आप मंथन करके क्वेश्चन को बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। चलिए 4 के बाद आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और सीखने समझने की कोशिश करेंगे। बोला गया, यदि वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल मैच को देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में और 4000 है ना खुले में बैठे तो कुल कितने दर्शक थे। वर्ल्ड कप 2003 जब हुआ तो देखा गया, फाइनल मैच को देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग, जितना भी दर्शक था उसका 1/6 भाग दर्शक क्या थे, छाया में बैठे थे, और 4000 दर्शक जो है वो खुले में बैठे थे। तो आपको ये बताना है कि कुल कितने दर्शक थे, कुल कितने दर्शक थे, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो जो निकालना होता है वही हम मानते हैं, कुल कितने दर्शक थे, कुल कितने दर्शक थे, ये आपको निकालना है। तो हम इसी को क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो जब आप हल कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहला हम लाइन लिखेंगे, माना कि कुल दर्शक x थे। क्या लिखेंगे, माना कि कुल दर्शक, माना कि कुल दर्शक x थे। कितने थे, तो x थे। अब x थे और आपको प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, लिखेंगे प्रश्न से, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, आप समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि कुल दर्शक का 1/6 भाग, तो कुल दर्शक है कितना, x है। अब इसका 1/6, इसका 1/6 भाग क्या कर रहे हैं, तो कहाँ बैठे हैं, छाया में बैठे हैं, और प्लस 4000 जो दर्शक हैं, 4000 दर्शक वो खुले में बैठे हैं, ये बैठे हैं छाया में, और 4000 दर्शक खुला में बैठा है। और ये किसके बराबर होगा, तो x के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो भी व्यक्ति, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये ये x के बराबर होगा, क्योंकि देखिए x का 1/6 भाग बैठे हैं छाया में, और 4000 बैठे हुए हैं कहाँ, तो खुला में, और दोनों को मिला करके कुल दर्शक होगा। दोनों को मिला करके क्या होगा, कुल दर्शक होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दर्शक आपको मिल जाएगा। और हमने माना है कि कुल दर्शक है कितने, तो x है। इसका मतलब ये जो आपका ये है जो सिस्टम जो आपका बना, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, x के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको x के बराबर कर दिए। अब आपको इसे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा, यही काम मेन है। अब आपको इसका x का वैल्यू क्या करना है, निकाल लेना है, और सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो x है तो हम x/1 कर देते हैं, और फिर काम इस होता है गुना, कितना बार हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप ले लेंगे गुना का साइन, गुना ले लीजिए, और फिर 1/6 है तो 1/6 ले लीजिए, प्लस में है तो प्लस, ठीक है, 4000 कितना है, तो प्लस में है आपका
4000, तो हम करते क्या हैं कि जो आपका 4000 है उसको दाहिने भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? दाहिने। दाहिने भेजने से फायदा क्या होगा, देखिए ये जो है ये हो गया, ठीक है। अब जो ये x आपको दिख रहा है प्लस x दाहिने में जो आपको प्लस x दिख रहा है उसको हम बाएं कर लेते हैं पहले, तो माइनस x हो जाएगा और उसको x/1 कर देते हैं। दाहिने जाएगा कौन? तो 4000 जाएगा, तो 4000 प्लस में है जाएगा तो -4000 हो जाएगा। क्या हुआ आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए हैं। जो आपका ये था x का 1/6, तो x का कामिश गुना 1/6 लिख लिए। जो x था दाहिने में उसको बाएं करें तो क्या होगा, -x होगा और उसके बट्टा में हमने 1 लगा दिया, कहाँ आगे सही हो जाएगा। 4000 जो था प्लस में दाहिने गया, -4000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो x को 1 से गुना कीजिएगा तो x होगा, और फिर नीचे में क्या होगा, x को 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, और -x बट्टे कितना होगा, 1 होगा, बराबर -4000 होगा। इसको अब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 1 और 6 का जो एलसीएम है, नीचे में आप पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 का 6, x से का x होगा, माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और फिर 1 से 6 में भाग देंगे तो 6, और 6 से x को गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x होगा, और बराबर में आपका हो जाएगा -4000, माइनस कितना हज़ार होगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि -6x और प्लस x कितना होगा, -5x होगा, -5x हो जाएगा, कितना होगा, -5x, और बट्टे में है 6, और दाहिने साइड आप देख सकते हैं कि -4000 है, कितना, -4000, और बट्टे में हम ले लेते हैं 1। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो ऊपर से ऊपर जब आप काटिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से जब आप क्या करेंगे, 4000 में क्या करेंगे, 40 में भाग देंगे, 5 से 40 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 800 मिलेगा, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है, ठीक है। अब आपको x का वैल्यू मिल गया। x को जब आप 1 से गुना करेंगे तो x होगा, और जब आप इस 6 को क्या करेंगे, गुना करेंगे 8 से, तो 8 छक्के होता है 48, कितना होता है, 48, यानी कि 4800 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 4800 आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं 4800 आपका बिल्कुल फाइनल आंसर होगा। कैसे होगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो बायोलॉजी वाले हैं, जो भी पैरामेडिकल वाले हैं, पीएम पीएमडी वाले, जो अपना है मोबाइल ऐप पर पीडीएफ सेक्शन में पेड पीडीएफ में वो है, इसके लिए आपको मात्र 20 रुपये देना होगा। दे करके आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 20 रुपये आपके लिए मायने नहीं है, आपके लिए मायने हैं जो एग्जाम है वो आप अच्छा होना चाहिए। तो आपके लिए किया गया, डाउनलोड कर लीजिए। आईटीआई पॉलिटेक्निक वाले के लिए भी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत जल्द आपका तैयार हो जाएगा, तो आपका भी पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।